बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ उसके यूजेस वगैरह होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। सही है। तो ब्लीचिंग पाउडर जैसे कि हमने पढ़ा कि दो तरीके से बनता है, एक हेसन क्लेवर्स मेथड था और एक बेकमैन मेथड था। हेसन क्लेवर्स मेथड में सिलेंडर्स थे, ठीक है। टॉप से हम लोग जो है वो सोडा ऐश डालते थे यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते थे, और जनाब बॉटम से हम कलरिंग डालते थे। काउंटर करंट प्रिंसिपल के जरिए हम लोग क्या बनाते थे, ब्लीचिंग पाउडर बनाते थे। अब ब्लीचिंग पाउडर बन गया, अब उसके यूजेस क्या हैं, उसको फायदा क्या है पढ़ने का, किस तरह उसको हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो वो हमने चीजें देखनी है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है CaOCl2 या CaClOCl, जैसे मर्जी आप कह लें, दोनों के दोनों यके बाद दिख रहे, बिल्कुल ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हमने इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। अब जो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर की केमिकल प्रॉपर्टीज में है, तो बेसिकली ना इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, ठीक है। बस सबसे पहले एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो जब भी हम इसे वाटर में डालते हैं, जब भी हम ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में डालते हैं, तो हमारे पास ये वाला हाइपो क्लोराइड आयन बनता है, ठीक है। ये क्या बनता है जी? हाइपो क्लोराइड आयन बनता है। ये जो हाइपो क्लोराइड है ये ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर है। ये क्या है जी? ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर है। सुनिएगा, हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर have oxidizing properties when present या dissolve in water due to फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन जो है इसमें सबसे ज्यादा की रोल अदा कर रही है वो है जी OCl नेगेटिव। असल में ये जो OCl नेगेटिव है ये होता क्या है असल में, मतलब अगर मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश करूं कि जो OCl नेगेटिव है ना, ये जब पानी में जाता है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन और साथ में क्लोराइड निकालता है। नेसेंट ऑक्सीजन और साथ में क्या निकालता है? क्लोराइड निकालता है। तो असल ये वजह है कि जो हमारे पास हाइपोक्लोराइड आयन बनता है वो हाइपोक्लोराइड आयन नेक्स्ट डिसोसिएट होकर वाटर में क्या देता है? नेसेंट ऑक्सीजन। और वो जो ऑक्सीजन है वो कौन सी प्रॉपर्टीज रखती है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज रखती है। ठीक हो गया। तो यहां पे एक बात आपको वाज़ेह तौर पे ज़हनों में बिठानी है, वो क्या है कि यहां पे जो बनने वाली चीज है वो क्या है? हाइपोक्लोराइड। वो जो पानी में जाके दो आयंस में कन्वर्ट होता है तो उसमें एक हाइपोक्लोराइड है। वो जो हाइपोक्लोराइड है वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग इन प्रॉपर्टीज होती है। लीजिए नेक्स्ट रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। अगर इसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये वहां से हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है। क्या बनाता है? हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है। कैसे? एसिड को जब साल्ट में डालें, ये वाला साल्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला एसिड खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा, ब्लीचिंग पाउडर
is when treated with dilute acid like sulfuric acid, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हो जाए या कोई और एसिड हो जाए, it produce हाइपोक्लोरस एसिड। इससे क्या बन जाता है, HClO यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड बन जाता है। ठीक हो गया। ये दूसरी प्रॉपर्टी आ गई कि हम लोग जब भी क्लोरीन को अपना ब्लीचिंग पाउडर को डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनाएगा हाइपोक्लोरस एसिड बनाएगा। और ये जो हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा ये सिर्फ डाइल्यूट एसिड की मौजूदगी में होगा। अगर यही डाइल्यूट एसिड हो लेकिन इसको एक्सेस में कर दें, अगर इसको एक्सेस में कर दें तो वो इसमें जो मौजूद है क्लोरीन उसे लिबरेट करवा देगा, सारा साल्ट बना देगा। यहाँ पे देखो ना, इसका हाफ साल्ट बना है, हाफ वो एसिड में कन्वर्ट होगा। अब यहां पे देखो, अगर कोई भी एसिड है कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो, वो किस में लेना है आपने, एक्सेस में। अगर ये एक्सेस में ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर तो खुद तो साल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन साथ में ये जो क्लोरीन है ये गैस की फॉर्म में निकल रही है। जो क्लोरीन फ्री फॉर्म में निकलती है यही तो कमाल करती है। यही तो अगर हम वाटर में डालें तो क्लोरीन जाके डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम करेगी, जर्म्स किलिंग के तौर पे काम करेगी, डिफरेंट डिफरेंट इसके एक्शन होंगे, वो उसके तौर पे ये काम सर अंजाम देगी। तो इसलिए हम यहां से जो पता चलता है ना कि ये क्लोरीन निकली है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवेलेबल क्लोरीन या फ्री क्लोरीन। अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं या फिर फ्री क्लोरीन कहते हैं। सुनिएगा, ब्लीचिंग पाउडर is when treated with excess of weak or strong acid, it release क्लोरीन गैस। ये क्या रिलीज करता है, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का मतलब है फ्री क्लोरीन। क्लोरीन गैस का मतलब क्या है, फ्री क्लोरीन। विच इज कॉल्ड, जिसे हम लोग अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं। अब कौन कितनी क्लोरीन निकालता है वो उतना अच्छा ब्लीचिंग पाउडर है। तो हम कहते हैं द एक्टिविटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबल क्लोरीन। तो हम कहते हैं द एक्टिविटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर डिपेंड अपॉन अवेलेबल क्लोरीन। जो क्लोरीन में से, ब्लीचिंग पाउडर में से क्लोरीन निकली है, इस पर इसकी एफिशिएंसी, इसकी रिएक्टिविटी, इसका जो है इंपॉर्टेंस है, उस पर जो है वो सारा इन्हिसार है। ठीक है। अब अगर मैं यूं कहूं कि एवरेज परसेंटेज कितनी है, तो सुनिए, एवरेज percentage of chlorine is 35 to 40% from bleaching powder। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है उसमें से निकलने वाली जो एवरेज, मतलब ना जिसको हम कहें कि बहुत अच्छा ब्लीचिंग पाउडर है, ना हम कहें कि बहुत बुरा ब्लीचिंग पाउडर है, मतलब कि मोस्टली जो रिलीज करता है वो कितना करता है, 35 या 35 to 40%। इसके राउंड अबाउट हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहां तक तो ये था कि अगर हम लोग इसे
एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो अवेलेबल क्लोरीन निकालता है, और क्लोरीन की अमाउंट ये बताती है कि ये जो एसिड है, जो ब्लीचिंग पाउडर है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। मतलब ब्लीचिंग पाउडर अगर अच्छी नस्ल का बना हुआ है तो उसमें से क्लोरीन की मिकदार ज्यादा निकलेगी। अगर क्लोरीन की मिकदार ज्यादा निकलेगी तो वो पानी में डिजोल्व होके क्लोरीन भी क्या बनाता है, OCl नेगेटिव। जब OCl नेगेटिव बनाएगा तो OCl नेगेटिव नेशन ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो नेशन ऑक्सीजन रिलीज होती है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। या फिर जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है तो जितना भी मैटर है उसके अंदर उसे ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करेगा इसका मतलब उसको क्लीन करेगा, उसे रिएक्ट करके उसे डीनेचर कर देगा, तबाह कर देगा, खत्म कर देगा। इसलिए हम क्लीनिंग एजेंट के तौर पे भी उसे हम लोग यूज कर सकते हैं। मेरा भी बात, तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब सुनिए, इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड है। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब है HCl, HBr, HF। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। जितने भी एसिड्स हैं वो सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं लेकिन H दे देते हैं। जब H दे देते हैं तो उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग है। जैसे HCl, HF, HBr और HI में से सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? HI, क्योंकि सबसे ज्यादा H देने की सलाहियत किसमें होती है? HI में। तो ऐसे ही सुनिएगा, हाइड्रोजन हैलाइड्स are oxidized to give halogen gas when treated with bleaching powder। अब ये बात याद रखनी है, मैंने ये नहीं कहा कि क्लोरीन गैस निकलती है, मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि हैलोजन गैस निकलती है। मतलब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ है मोस्टली जो यूज होने वाले HCl है, HBr है, HI है, ठीक है। इसमें से जो है वो निकलेगी क्या? क्लोरीन। इसमें से क्या निकलेगी? ब्रोमीन। और इसमें से क्या निकलेगी? आयोडीन। ठीक है। तो अगर बात करें इसे गौर से देखने की, तो यहाँ पे देखो -1, यहाँ पे क्या होगा? 0। तो -1 कम है, 0 ज्यादा है। कम से ज्यादा की तरफ ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसने की है? इसी ने की है, सारी सी बात है, यही करने वाला बैठा हुआ ना इधर। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इधर काम कर रहा है। ओके, तो इधर इसने क्या निकाल दी? हैलोजन गैस निकाल दी। क्या करके? उसे ऑक्सीडाइज करके। लो, देन आ गया रिएक्शन विद अमोनिया। अब रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन देखो किस हालत में होती है? -3 हालत में, और इसे किसमें कन्वर्ट कर दिया उसने? 0। 0 का मतलब है -3 से 0 में जाना, ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इसका मतलब इधर भी ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अगर इसे बैलेंसिंग का चक्कर देखना है तो यहाँ पे देखो, तो ये 3 बार यूज होंगे, नाइट्रोजन 2 है ना, तो ये 3 और नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, अब सुनिए, ब्लीचिंग पाउडर react with ammonia and oxidize it to liberate नाइट्रोजन गैस। ये क्या निकाल देती है? वहां से नाइट्रोजन गैस निकाल देती है। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ आई कि इसने, अमोनिया ने ब्लीचिंग पाउडर के साथ रेट करके हमारे पास क्या निकालनी है? नाइट्रोजन गैस निकालनी। यहाँ पे हेलोजन क्रिएट हो रही है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया से बन रही है। आखिरी यदि रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बनाना है? सिंपली कार्बोनेट्स बनाएगी और क्लोरीन गैस निकलेगी। तो सुनिए, ब्लीचिंग पाउडर react with carbon dioxide to form
उसी का जो रेलिवेंट है कार्बोनेट एंड क्लोरीन। ये कार्बोनेट बनाएगी और साथ में क्या निकाल देगी, क्लोरीन निकाल देगी। तो इसमें स्पेशल चीज क्या है जी, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्या बना है, क्लोरीन गैस। तो मोस्टली ये क्लोरीन गैस फ्री कर रही है, मोस्टली ये क्या कर रही है, क्लोरीन गैस फ्री कर रही है। अब ये थी चंद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके एक दो यूजेस हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ताकि ब्लीचिंग पाउडर को हम कंप्लीटली प्रॉपर्टीज के साथ एंड अप कर लें। ठीक हो गया। अब सुनिएगा, चल देखें, जैसे हम कहते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन, और साथ में एक और भी है, क्लोरीन जो रिलीज करती है। तो जब अपना अगर ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, ये जब डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर की बात करते हैं ना, जो आपके 2020 सिलेबस में 2021 सिलेबस में से आउट किया हुआ है 16 चैप्टर, उसमें ये डिसइंफेक्शन का था बाय क्लोरीन। तो जब क्लोरीन वाटर में से पास करवाई जाती है तो वाटर में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर लाइक कोई अल्केन है, लाइक कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उससे रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म बनाती है जो लिवर कैंसर काज करती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस एंड आल्सो क्लोरोफॉर्म। मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बनाती है, लेकिन क्लोरोफॉर्म भी बनाती है, डाइक्लोरोमीथेन भी बनाती है, डिफरेंट। और क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आप सबको पता है, CHCl3 होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां से हम लोग मोस्टली ये देखें ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरीन बन रहा है, यहाँ पे भी क्लोरीन बन रहा है, यहाँ पे क्लोरीन बन रहा है, और यहाँ पे जब OCl से नेसेंट ऑक्सीजन बन रहा है तो ऑक्सीजन भी रिलीज होगी इसमें से। तो इसलिए ऑक्सीजन भी बनाता है, क्लोरीन भी बनाता है और साथ में क्लोरोफॉर्म भी बनाता है। तो तीन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ठीक है, फिर अगली बात, यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, मतलब जरासीम किल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। एंड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर कह लें, या क्लीनिंग ऑफ वाटर कह लें, या जर्म्स किलिंग ऑफ वाटर कह लें। ठीक है, तो ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज होता है, और इसमें क्या होती है, स्टरलाइजेशन होती है। अब इसमें एक बात याद रखें, इसमें जो बेसिक रोल है ना वो किसका है, OCl नेगेटिव का। किसका रोल है जी, OCl नेगेटिव का। ये बात याद रखनी है मेरी। OCl नेगेटिव ये नहीं कि हाइपोक्लोराइड आयन जो वाटर में जाके जब ये हाइपोक्लोराइड आयन बनाता है तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल से अंदर उसके एंटर होता है, सेल मेम्ब्रेन में एंटर होता है। जब उसके अंदर एंटर होता है तो उसे मार देता है, उसे किल कर देता है। तो ये बैक्टीरियोसाइडिक है। एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं उसकी ग्रोथ को रोक देना। अब मतलब जो है वो माँ कभी नहीं बन सकती है वो सेल, मतलब कि वो आगे डॉटर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन ये है बैक्टीरियोस्टैट, अपना साइड किल करने वाला। ये वाला OCl एक्टिव हाइपोक्लोराइड आयन जो पानी में बनता है, वो जैसे ही हम पानी में डालते हैं वो बैक्टीरिया में जाता है, बैक्टीरिया में जाके उसकी सेल वॉल से अंदर जाके उसके सेल के अंदर घुसता है, उसके सेल के अंदर जाके उसके सेल को डीनेचर कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह कर देता है। इसीलिए तो उनसे कहते हैं डिसइंफेक्टेंट या एंटी बैक्टीरियल कह लें। ठीक है ना, एंटी जर्म्स या एंटी बैक्टीरियल कह लें। इसलिए स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर, स्टरलाइजेशन कहते हैं कि उसको पाक करना। ठीक है, जरासीमों से पाक करना। ठीक है, फिर यूज्ड टू प्रिपेयर अनश्रिंकेबल वूल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है जो एंट्री टेस्ट में भी आता है या वैसे FSC में भी आता है। अनश्रिंकेबल वूल, अनश्रिंकेबल वूल का मतलब जो हीट करने से उसका धागा सिकुड़ता नहीं है। बात का हम लोग ऐसे कहते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसे कहा जाता है कि इस्त्री नहीं करना, प्रेस नहीं करना, आयरन नहीं करना। आयरन नहीं करना का मतलब है जैसे सिल्क वगैरह का है ना, डेलिकेट फाइबर्स वाला, उसे जैसे हीट रखते हैं तो जैसे प्लास्टिक सुकड़ जाता है नहीं, वैसे वही वो भी सुकड़ जाते हैं। तो बाकी कॉटन शॉटन तो आराम से जो
है वो इस्त्री प्रेस वगैरह हो जाती है, आयरन वगैरह हो जाती है, लेकिन वूल वगैरह नहीं होती ना, जैसे जर्सियां वगैरह नहीं करते, तो ये वाला अनश्रिंकेबल वूल बनाने के काम आता है। फिर सुनिएगा, यूज टू ब्लीच, ये ब्लीचिंग के तौर पे यूज होता है। ब्लीच किसे कहते हैं? कलर रिमूव करना। किन किन का कलर रिमूव करते हैं? ये कॉटन का, पेपर पल्प का यानी कि सेलुलोज का, पेपर पल्प का, फिर लाइनन मटेरियल निकलता है पेपर में से, ठीक है। ये इनको ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे इसके कलर रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। कॉटन हो यानी कि कॉटन असल 100% सेलुलोज का नाम है। जो आपके कॉटन के कपड़े हैं या जो आप पेपर यूज करते हो उसके अंदर पेपर पल्प होता है ना, यानी कि लकड़ी जो होती है उसको ग्राइंड करके उसकी जो पेस्ट बनाई जाती है ताकि हम पेज बना सकें, इससे जो पेपर इंडस्ट्री में काम आती है। तो वो वाला जो पेज है, देखिए जो लकड़ी है उसका कलर कभी ब्लैक होता है, कभी ब्राउन इन कलर होता है, लेकिन आपका जो पेज होता है वो व्हाइट इन कलर होता है। तो क्यों? उसके अंदर से ये वाली ब्लीचिंग पाउडर हम लोग डालते हैं, ब्लीच करते हैं उसे, ताकि उसका कलर क्या रिमूव। ये जो इंक रिमूवल होता है जो आप ब्लू इंक रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें भी क्या डाला होता है? ब्लीचिंग एजेंट डाला होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सोल्यूशन बना के उसके अंदर डाला होता है। जैसे ही वो ब्लू कलर के साथ टच होती है, उस कलर की ऑक्सीडेशन होती है। जब कलर की ऑक्सीडेशन होती है तो कलर अपना जो भी एलिमेंट होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो याद रखें, जब भी किसी में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट करके डी एक्साइट करके कलर निकाल रहे थे, तो कलर खत्म हो जाएगा। जब कलर खत्म हो जाएगा तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि अब ये डीकलराइज हो गया। अब ये क्या हो गया? डीकलराइज हो गया। तो डीकलराइजेशन ऑफ कलर के लिए भी इसे हम इस्तेमाल करते हैं। और किसको नहीं करते, ठीक है, ये भी सुन लें। अवॉइड किससे करते हैं? डेलिकेट फाइबर्स, लाइक हमारे पास सिल्क है, वूल है, मतलब इस तरह के जितने भी हैं, सिल्क, वूल, ईटीसी, इनको क्यों नहीं करते? ये सारे के सारे क्या होते हैं? डेलिकेट होते हैं। डेलिकेट का मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा हसास होते हैं, केयरिंग होते हैं। जैसे बात का मतलब लिखा होता है कि भाई ये वाले कपड़े धूप में भी नहीं डालने, ये वाले कपड़े हैंड वॉश करने हैं, ठीक है। क्यों? वो डेलिकेट होते हैं, उसमें जो ताजीनो आराइश हुई होती है या फाइबर यूज किया होता है उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो जो इफेक्ट्स हैं मशीनरी के वो बर्दाश्त कर सकें। ऐसे ही ये जो सिल्क है, ये जो वूल है, इनमें इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती कि ये हीट बर्दाश्त कर सके, ठीक है। ऐसे इनमें ये इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती कि ये ब्लीच का इफेक्ट जो है वो बर्दाश्त कर सकें। जब ब्लीच लगाते हैं इनको कलर रिमूव करने के लिए, तो ये जो फाइबर है, धागा है, वो ही डीनेचर हो जाता है। यानी कि आप ऐसे कहते हैं ना, कपड़ा ठोका टाइप हो जाता है, यानी कि उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहती, ठीक है, अनपावरेबल हो जाता है। जस्ट उसे थोड़ा सा भी हीट मतलब करेंगे तो वो फट जाएगा। बात कर लूं, आपने सुना होगा कि कपड़े अक्सर हम धूप पे फैलाते हैं ना, तो अगर डेलिकेट फाइबर्स वाले धूप पे फैलाएं तो वो ऐसे मतलब बाल का थोड़ा सा खींचते तो फटने लग जाते हैं, कुछ अर्से के बाद वो फटने लग जाते हैं, क्योंकि वो अपना हवा में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। एक तो उनके कलर को डैमेज करते हैं और दूसरा उनकी जो एबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, उसको कमजोर कर देते हैं, जिस वजह से आहिस्ता आहिस्ता कपड़े हमारे कमजोर से कमजोर तक होके यूजलेस हो जाते हैं। सही हो गया। तो ये ब्लीच के फवायद थे, जैसे मैंने यूज किया बताया कि प्रिपरेशन ऑफ कलरिन और ऑक्सीजन वगैरह, और फिर क्लोरोफॉर्म वगैरह, ये सारे जो है वो बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर डिसइंफेक्टेंट और स्टेरिलाइजेशन के लिए उसमें मैंने बता दिया कि हाइपोक्लोराइड आयन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनश्रिंकेबल वूल, वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर ब्लीचिंग एजेंट कॉटन, पेपर पल्प ये पेज बनाने के दौरान जो लकड़ी का कटा हुआ हिस्सा है, मतलब ग्राइंडेड हिस्सा है, उसका कलर रिमूव करना होता है। लाइनन वगैरह जो कपड़े अपना लकड़ी में से निकलता है, ब्लैक कलर का मटेरियल, उसको रिमूव करने के लिए ये भी ब्लीचिंग के तौर पे यूज होता है इनको। लेकिन अवॉइड करते हैं इनको सिल्क और वूल को। तो क्यों? वो डेलिकेट फाइबर्स है, डेलिकेट फाइबर्स, सेंसिटिव फाइबर्स है, जिनको ब्लीच डिस्ट्रॉय कर देती है, डीनेचर कर देती है। तो यहां तक था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर और उसके यूजेस। क्लियर हो गया? तो यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर
5 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का आखिरी टॉपिक था। अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।